पिछली किस्त में हमने देखा कि यीशु के मौजिज़ात सिर्फ नबी की कुदरत नहीं बल्कि उनकी उलूहियत की निशानी है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कुरान में कलिमतुल्लाह के बारे में क्या कहा गया है? क्या ये इस्तिलाह सिर्फ अल्लाह का हुक्म या लफ्ज है या यीशु की खुदाई उलूहियत की तस्दीक करती है? आप भी गौर करें और साथ देखें। दोस्तों, कुरान में सूरह निसा 171 में आयत है, और ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जो वो मरियम पर नाजिल करता है और रूहुल कुदुस है। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। यहाँ दो बातें नोट करें। एक, कुरान कहता है कि यीशु अल्लाह का कलमा है। दूसरा, कुरान उन्हें नबी और रूहुल कुदुस के साथ जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या कलिमा का मतलब सिर्फ लफ्ज या हुक्म है या ये कोई खुदाई जौहर है? कुरान में आमतौर पर कलिमा अल्लाह के कलाम, हुक्म या बयान के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सोचें, अगर ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म या लफ्ज है तो फिर ये इंसान की शक्ल कैसे इख्तियार कर सकता है? कैसे बीमारों को शिफा दे सकता है? कैसे मुर्दों को जिंदा कर सकता है? आप भी गौर करें, यीशु के मौजिज़ात में कलिमा सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी और ताकत का हामिल है। ये तजाद वाज़ी है। कुरान कलिमा बराबर लफ्ज या हुक्म, अंजील कलाम बराबर ज़ात और हयात यानी खुदा का जिस्मानी इजहार। अब दोस्तों, आए देखें कुरान और अंजील में फ़र्क। कुरान कहता है कि यीशु अल्लाह का कलिमा है लेकिन इंसान या नबी के तौर पर। अंजील कहती है यूहन्ना 1:1 कलाम खुदा था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा ही था। दूसरे लफ्जों में अंजील वाज़े करती है कि यीशु सिर्फ अल्लाह के हुक्म या पैगाम नहीं बल्कि खुद खुदा की ज़ात है। सोचें, अगर यीशु सिर्फ कलिमा होते तो वो मुर्दों को जिंदा कैसे कर सकते? लाजरस का वाकया, पानी को शराब में बदलना, अंधों को देखने देना, ये सब सिर्फ लफ्ज या पैगाम से मुमकिन नहीं, ये सिर्फ खुदाई उलूहियत के जरिए मुमकिन है। दोस्तों, कुछ मुस्लिम उलमा कहते हैं कि यीशु सिर्फ नबी हैं और कलिमतुल्लाह सिर्फ लफ्ज या हुक्म है। लेकिन यहाँ बड़ा तजाद है। लफ्ज या हुक्म कभी इंसान की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। लफ्ज या हुक्म कभी मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। लफ्ज या हुक्म कभी बीमारी या मौत पर इख्तियार नहीं रख सकता। ये हकीकत वाज़े करती है कि कुरान की इस्तिलाह कलिमतुल्लाह को महदूद तौर पर समझना काफी नहीं। हकीकत में यीशु की कुदरत और उलूहियत ये साबित करती है कि वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि खुदा की ज़ात के हामिल है। दोस्तों, गौर करें, अंजील में कलाम खुदा बराबर यीशु, कलाम बराबर ज़ात और हयात। कलाम के बगैर कोई कुदरत या जिंदगी नहीं। लिहाजा यीशु की उलूहियत कुरान की हुदूद से कहीं ज्यादा वाज़ी है। किसी लफ्ज या हुक्म के तौर पर महदूद नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी, कुदरत और खुदा की ज़ात के हामिल है। खुलासा ये है कि कुरान में कलिमतुल्लाह को लफ्ज या हुक्म कहा गया। अंजील में कलाम खुदा बराबर यीशु, हकीकी उलूहियत। यीशु के मुजज़ात और कुदरत ये साबित करते हैं कि वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि खुदा की ज़ात के मालिक हैं। अगली किस्त में हम देखेंगे तस्लीस बमुकाबिल इस्लामी तौहीद, क्या अक्ली मुताबिकत मुमकिन है? आप भी गौर करें, क्योंकि ये बहस मसीहियत में यीशु की उलूहियत को और भी ज्यादा वाज़े करेगी। हमारे साथ रहिए और अगली किस्त का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।